खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने कहा कि शरीयत में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के तबसरे पर इन्होंने मायूसी का इजहार किया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमतों को भी चाहिए कि शरीयत में मदाखलत न करे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत से आईनी हुकूक हासिल हैं जिसे पामाल करने की कोशिश की जा रही है। इलाक़ को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर आइनी बताया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब हैं। मौलाना, जिस तरह से अपनी राय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि यह गैर आइनी है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप आइनी मानते हैं और एक तरफ ये बात कही जा रही है कि यह गैर आइनी है। मैं यही समझता हूँ जो बात आप कह रहे हैं कि आइन तो हमारे साथ है। जब एक मुल्क का आइन है, एक दस्तूर है मुल्क का, और इस मुल्क के दस्तूर ने बहैसियत एक अक़लियत के हमें ये हक़ दिया है कि हम अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहें। फिर आज कोई नए कानून की बुनियाद पर यह कहा जाए कि ये गैर आइनी है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। अब हमारी किसी मजहबी चीज़ को गैर आइनी कह करके हमें अपने मजहब और अपने आइन से जुदा कर दें, तो ये तो बात कोई समझ में आने वाली नहीं। मैं नहीं समझता हूँ, उन्होंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, गौर नहीं किया है, इसलिए कोई आदमी गैर आइनी। मेरा मजहब है, मैं अपने मजहब के ऊपर चलता हूँ, और आज से नहीं, मैं 1300 साल से चल रहा हूँ अपने मजहब के ऊपर। कोई तो मसला दुनिया के अंदर है नहीं, अमन व शांति के साथ दुनिया, बल्कि आज से ज़्यादा अमन व शांति थी। आप एक चीज़ को उभारना चाहते हैं और तनहा मुसलमान को अपने सामने रख करके उसको अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुदा करना चाहते। और मेरे पास उसकी दलील है। मैं ये कहता हूँ, अरे बाबा, इतने बड़े बड़े मसाइल हुए, 20 करोड़ मुसलमानों को कहा जाने लगा घर वापसी लाओ, इन्हें सबको हिंदू बना लो, 5 करोड़ ईसाइयों को हिंदू बना लो, लव जिहाद का मसला पेश किया गया, वोट से महरूमी का। मगर मुल्क की जो सबसे बड़ी शख्सियत हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो खामोश रहे। हम चाहते थे कि कुछ बोलें ताकि इसके ऊपर कदगन लगे और ऐसा कहने वालों के मुंह में लगाम डाले, मगर कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि जब तलाक का मसला आया तो अब प्राइम मिनिस्टर की ज़बान खोले, कहा भाई मुस्लिम औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म है, सबको बराबरी का हक देना चाहिए। मौलाना, सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, जमीयत उलमा हिंद भी है, वहाँ पर कैसे देखते हैं? क्योंकि उसका फैसला अहम फैसला होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आप क्या फिर से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट पर ही अभी जो मामला है उसी को देखेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे यकीनन। जो मुल्क ने हमें हक दिया है कि अगर निचली किसी भी कोर्ट को हमारा फैसला नहीं मिलता है तो हम ऊपर जाते हैं, और हर चीज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ भी जाएंगे। वही आ गई कि आप बिलाखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ही अमल करेंगे, यानी फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहमियत नहीं रखेगा। इसका क्या मतलब है कि हम अपने पर्सनल, अपने निजी जिंदगी के अंदर नहीं। हाँ, कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर कोई कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट अपना फैसला देगा और उसकी पाबंदी करेगा वो। आप ये कोर्ट का ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपनी निजी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दूं। कोर्ट एक कानून बनाती है, जो उस कानून के दायरे में कोर्ट में पहुंच जाएगा, अपने बनाए हुए कानून के मुताबिक वो फैसला करेगी, और हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। लेकिन ये कि हम उससे ज़्यादा अपने निजी मजहब को मानते हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद मुल्क भर में लोगों को परेशानियों का